आज का एपिसोड फ्लावर नहीं फायर था। अर्चना के वन लाइनर्स सच हो गए हैं। जी हाँ, गई थी बहू की तरह, लौटी है शेरनी की तरह। अर्चना गौतम बिग बॉस के घर में लौट आई हैं और ये जो एपिसोड रहा ये शानदार रहा, धमाकेदार रहा। हालांकि अर्चना रोते हुए दिखाई दी, लेकिन ये जो अर्चना है, जैसे होता नहीं है कि घर में जब बहुएं जाती हैं या बेटियां जाती हैं तो कैसे रोते हुई जाती हैं, लेकिन जब लौट के आती है तो कैसे ठप्पे से लौट के आती हैं, कुछ वैसा ही यहाँ पर फील हो रहा था। तो वो ऐसे कहती नजर आ रही है कि मैं मायके गई थी, अब ससुराल वापस आ गई हूँ और हर लड़की को ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये अर्चना जो है उनका कहना है, और अर्चना ने पूरी तरह के से ये बात सिद्ध कर दी है कि वो कितनी ज़रूरी है बिग बॉस के घर के लिए। और सलमान खान और मेकर्स के भी मुंह पे एक तमाचा है कि बिग बॉस हाउस का काम नहीं चलता अर्चना के बिना, इसीलिए उन्हें अर्चना को बुलाना ही पड़ गया। तो अर्चना अब जब लौटी है ना, तो पूरे शान से ही लौटी है। भले उसने थप्पड़ मारा, थप्पड़ तो नहीं मारा था, गला पकड़ लिया था, मगर वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने भी ये दिखा दिया कि गलत बोलोगे तो पकड़े ही जाओगे बेटा। सच बात है कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि अब घर वालों की नाक में दम करने के लिए अर्चना बिग बॉस हाउस में रिटर्न करवा दी गई है, लौट आई हैं। अर्चना के बिना घर जो था वो सूना सूना था, जैसे कि खाने में से अचार गायब हो, पापड़ गायब हो, बिरयानी में से चावल गायब हो। तो वैसे ही था घर का शो। लोगों ने साफ कह दिया था कि हम अब अर्चना के बिना शो नहीं देखने वाले हैं। शो में है ही क्या देखने लायक? ये जो रोमांस दिखा रहे हो तुम, जो दुम छल्ले की तरह शालीन टीना के पीछे लगा रहता है और गौतम जो है सौंदर्या के पीछे पड़ा रहता है, ये तो सब चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो हम किसी और साइट पे जाके नहीं देख लेंगे ये सब चीज़ें, जो लव अफेयर और एंगल और फलाना ढमकाना हमें देखना होगा तो कहीं नहीं होनी। प्रियंका ने बिल्कुल सही कहा दोस्तों। यहाँ पे प्रियंका ने ये कहा कि घर के अंदर हाथ उठाना गलत है, हिंसा गलत है, किसी को हिट करना गलत है, तो उसी तरह से प्रोवोकेशन करना भी गलत है। खास तौर पर सलमान ने भी कहा था सही कि खास तौर पे तब आपको ऐसे प्रवोक करना गलत है जब आप बाहर के सदस्य का नाम लेकर घर के मेंबर को प्रवोक कर रहे हो, आप उसके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, आप एक ऐसे शख्स का नाम वहाँ उठा रहे हो, उछाल रहे हो, जो नेशनल राजनीति में इस समय जाना माना चेहरा है और जो कि प्रेजेंटली काम कर रही है, वो भी एक लेडी होने के नाते। सो सुम्बुल, सॉरी यहाँ सुम्बुल की बात नहीं करेंगे, यहाँ शिव की बात करेंगे कि शिव ने किस तरीके से यहाँ पर अर्चना की जो ट्रिगर पॉइंट था, जो ऐसा पॉइंट था जिससे वो उसे जल्दी गुस्सा आ रहा था, उस पॉइंट को छोड़ने की बजाय पकड़े रहा। इवन पकड़े नहीं रहा, वो टीना और अर्चना की लड़ाई में जबरदस्ती घुसा। ठीक है, सलमान ने उसको बोला भी था कि बेटा तुम अगर दूसरे को कहते हो कि तुम घुसते हो, तुम घुसते हो, तो तुम भी तो वहां घुस ही रहे थे। उसने तुमने बोला क्या, जाओ घुसा लो, ये वाला वर्ड था, इस पे बात हो रही थी कि जाओ घुसा लो, क्या घुसा लो। तब उसने जाके सीधा बोला कि तू अपनी दीदी को ऐसे ही बोलेगी। उसे बुरा लग गया, उसे ये बात बुरी लगनी ही थी, क्योंकि ये सारी बात उसे मालूम थी कि ये टीवी पर जाएगी, और जब टीवी पर जाएगी तो जब वो वापस यहाँ से लौटेगी और वो लड़ाई नहीं करती, जब वो यहाँ से लौटती तो लोग उसी बात को मुद्दा बनाते कि वाह, क्या तुम हमारी छवि बनवा कर आई हो अर्चना गौतम। हाँ, तुमसे वहां लड़ाई तक नहीं की गई, तुम्हें गेम का इतना लालच था। तो लड़की खेल गई भाई, लड़की खेल गई। उसने उसने मालूम था उसे कि इसका गला भी पकड़ूंगी, बाहर भी सही बनी रहूंगी और अंदर भी मुझे बुलाया ही जाएगा। वही हुआ। आप क्या कहते हैं, कमेंट में बताना जरूर। अब यहाँ पर शिव ने ये जो करा है, सलमान ने साफ कहा था कि किसी लेडी के लिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी कलाकार के लिए आप इस तरह की बातें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सलमान खान ने साफ बता दिया है कि शिव ने अपने फैंस खो दिए हैं, शिव ने अपनी छवि गिरा ली है, और शिव जो है पूरी तरीके से अब डिस्ट्रॉय होने के लिए अपना पत्थर उन्होंने खुद अपने सर पर रख लिया है। शिव को ट्रेंड किया जा रहा है इस समय इंटरनेट पर। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है अर्चना की, लेकिन आपसे पहले बता दें कि साजिद खान को बुरी तरह से मिर्च लग गई है अर्चना को एंट्री देने पर। साजिद ने बिल्कुल मना करते नजर आए। साजिद, टीना, निमृत, सुम्बुल, इन्होंने स्ट्रांगली मना कर दिया कि हम नहीं चाहते अर्चना गौतम जो है वो घर के अंदर एंटर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को डर लग रहा है, सभी को पता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट में
नंबर 1 पे जो नाम है वो प्रियंका का है, नंबर 2 पे रहेगी अर्चना गौतम और नंबर 3 पर या तो गौतम करेंगे या फिर सुम्बुल तौकीर खान करेगी। इसके अलावा और कोई नहीं करने वाला है एग्जिस्ट। सबको जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो इसी वजह से वो चाह रहे थे कि अर्चना रिटर्न हो ही ना पाए। तो यहाँ पर साजिद को भी बहुत तेज मिर्च लगी है, क्योंकि साजिद खान से लड़ने के लिए अगर कोई सामने आता है तो वह है अर्चना। साजिद को कंटेस्टेंट मान लिया उसने, अब्दू तक को उसने कंटेस्टेंट मान के खेलना शुरू कर दिया था। भाई जब वो बाकी कैप्टन्स के लिए बोल सकती है कुछ भी, तो अब्दू के लिए क्यों नहीं बोलेगी? अब्दू कैप्टन बनाए। अब्दू के लिए इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि वो अब्दू है, क्योंकि वो एक क्यूट बच्चा है। अरे बच्चा तो वो ठीक है, लेकिन वो 19 साल का लड़का है। उसे उसकी एज के डॉक्यूमेंटेड एज की वजह से यहाँ लाया गया। उसके शरीर की बनावट उसकी वजह से नहीं लाया गया। अगर उसके अंदर दिमाग नहीं होता तो उसे नहीं लाया जाता। तो अगर वो दिमाग लगा रहा है तो अर्चना भी तो दिमाग लगाएगी ना। अर्चना भी तो फिर उसकी कैप्टनसी को वहां पर रेट कराने के हिसाब से खेलेगी ना, उसी तरह से कि देखे ये कितना वो करता। तो सलमान ने अब्दू को समझाया भी था कि अगर अर्चना नहीं होती तो तुम रियल नहीं सामने दिखते किसी को भी, तुम बच्चे ही बने रहते, सब तुम्हें बुद्धू ही समझते, तुम्हारा मजाक ही इस घर में उड़ता रहता। बट अब तुम अर्चना की वजह से, क्योंकि तुम्हें उसने कंटेस्टेंट समझा, तुम्हारे के साथ वो खेली, इस वजह से अब तुम एक अच्छे कैप्टन कहलाए, तुम फायर नहीं किए गए। सब कुछ कैसे हुआ है? अर्चना के उससे हुआ। अर्चना हर मुद्दे पे सामने आती है, हर चीज में लड़ती है। साजिद से उसने लड़ाई कर ली थी, गौरी नगौरी या फिर प्रियंका ही ले लीजिए, किसी से भी ले लीजिए, अर्चना ने वहां पूरे दम खम के साथ अपनी बातें कही है। पर यहाँ शिव ने गलत ही खेल खेला ना। शिव ने प्लान कर लिया था कि अर्चना के साथ ऐसे करूंगा, अर्चना अगर मुझे हिट करेगी तो मैं हाथ तो नहीं लगाऊंगा, मगर उसे कहूंगा आमार आमार आमार, ये करूंगा मैं। अब यहाँ पर अब्दू को समझ में आ गया है। लेकिन अब बता दें आपको कि बिग बॉस के घर में अब एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन चुका है, जिसमें है अंकित, प्रियंका, गौतम सुंदरिया और अर्चना गौतम। ये एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा मजबूत ग्रुप है। ये 5 लोग हैं और ये 5 लोग आगे बढ़ेंगे इस गेम में फाइनल फिनाले तक जाने के लिए। और ये उन पर भारी पड़ेंगे, उस बुली गैंग पर, जिसमें साजिद है, जिसमें एमसी स्टेन है, जिसमें निमृत है, जिसमें सुम्बुल तौकीर खान है, टीना है, शालीन है और अब्दू भी है। इन सभी पर ये 5 लोग भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अब गेम कैसे खेला जाएगा और खेलना चाहिए, और कैसे वो लोग इनको मिलकर बुली करते हैं। वो सबको बुली करते हैं, वो चाहते हैं कि सबको इस तरह से फील कराया जाए कि वो अपने आप ही गेम को छोड़कर यहाँ से चलता बने। तो इनको सबक सिखाएंगे ये 5 मिलकर। तो वहीं सलमान खान की बात करते हैं तो सलमान खान ने आज टीना, सुम्बुल, शालीन, निमृत, साजिद इन सबकी कलाई खोल दी है, इन सबके झूठ पकड़ लिया। एमसी स्टेन, 6 लोग हैं। ये 6 के 6 का राज, 6 के 6 का सच्चाई, असलियत, इनका असली चेहरा सलमान ने आज सामने लाकर रख दिया। शालीन का मुंह देखिए कैसा था। सलमान जो है किसी दिन पकड़ के इसको मतलब पकड़ के मारेगा ही। मुझे तो ऐसे ही लगता है कहीं ना कहीं शालीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। हमेशा उसे वो चिकन विकिन की बात के लिए सलमान यहाँ पर बोलते रहते हैं। और शालीन और सुम्बुल, कितनी बहस करती है सुम्बुल, माय गॉड। सुम्बुल तौकीर खान सलमान खान से बहस करे। टीना दत्ता एक नंबर की झूठी। जी हाँ, वो ये कहती है कि गर्दन पकड़ने के बाद उसने दीदी बोला था। अरे वही थी, सब कुछ देख रही थी। तुम्हारी लड़ाई में वो एंटर हुआ, सब कुछ तुम्हें पता है। या तो तुम्हें पता नहीं है तो फिर बोलो मत, पता है तो सच बोलो। गलत सलत गंदी संदी कुछ भी बनाकर वहां पर बोले जा रहे। साजिद खान का अलग चल रहा है, एमसी स्टेन का अलग चल रहा है। ये सब के सब बुली गैंग वाले जो हैं, उनका कुछ भी अब अच्छा नहीं होने वाला है। वो सबकी नजरों से गिर गए हैं। तो बिग बॉस के घर में प्रियंका चहर चौधरी का एक अलग रूप दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर वो छा रही हैं। वो जिस तरह स्टैंड लेती हैं, जैसे वो बातें करती हैं, जैसे वो लड़ाई करती हैं, जैसे वो अंकित का साथ देती हैं, जैसे वो खाना खाती हैं, जैसे वो खाना बनाती हैं, जैसे वो खाना परोसने को लेकर साथ साफ साफ बातें करती हैं। तो प्रियंका चहर चौधरी का जो एक अलग मुकाम है वो बिग बॉस के घर में बनने लगा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रियंका चहर चौधरी हैशटैग में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं और बिग बॉस के घर में नंबर 1 पर ही जाने वाली हैं प्रियंका चहर चौधरी। तो दोस्तों, प्रियंका चहर चौधरी के बारे में आपको जानकर यहाँ कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो बिग बॉस के घर में आज क्या क्या हुआ, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो
तो सबसे पहले दोस्तों बता दें आपको कि ये जो बिग बॉस का घर आज शुरू हुआ था, वो प्रियंका को बाहर निकालने, इविक्शन करने के मज़ाक से शुरू हुआ था और यहाँ पर अंकित को समझाते नज़र आए, अंकित को धमकी दी सलमान ने। और इसके बाद बात करें कि प्रियंका और अंकित तो बच गए, लेकिन गौरी नागौरी को यहाँ से जाना पड़ गया। फिर अचानक टीना, MC स्टेन, शिव, अब्दू, साजिद, ये सब, निमृत, सब दादी बनकर बैठ के बातें करते रहे। फिर प्रियंका जो है वो रो रो कर फूट फूट कर अंकित से बात कर रही थी कि तू स्ट्रांग नहीं है, तू ये नहीं है, वो है। और फिर सौंदर्य भी समझाती है कि दोस्ती में ऐसा नहीं सोचते हैं। अंकित कहता है मैंने तो कहा इससे तू अपना सोच, मैं अपना कर लूँगा। फिर यहाँ पर साजिद जी जो हैं वो प्रियंका और इनसे इत्तेफाक नहीं खाते हैं और वो मना करते हैं कि नहीं नहीं, अर्चना को एंट्री नहीं देनी चाहिए। फिर यहाँ पर भेड़िया की टीम आती है और भेड़िया की जो टीम आती है वो यहाँ पर MC स्टेन, अंकित और शिव, इन सबको कहती है कि ये भेड़िया का जो उसका जो ड्रेस है वो पहनाया जाए। फिर सलमान खान वहाँ पर जब बात करते हैं और सुम्बुल तौकीर खान को समझाने आते हैं तो सुम्बुल करती है उनसे बहुत बहस। सलमान खान फाइनली कह देते हैं भैया ठीक है, रहने दो, मैं आज के बाद इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करूँगा। तो सुम्बुल से कहीं ना कहीं नाराज़ हो गए सलमान खान और सुम्बुल को अब मुझे नहीं लगता कि सुम्बुल को अब सलमान समझाते हुए कभी नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो चीज़ सलमान के हाँ में हाँ नहीं होती है या सलमान को लगता है कि अब वो सुन ही नहीं रहा है तो रहने दो, चलो छोड़ो, रहने दो, तो सलमान अब नहीं सुम्बुल का देने वाले हैं साथ। और लास्ट में इंटेंट टू हर्ट की बात पर जब टॉपिक चलता है तो निम्रत से पूछते हैं सलमान खान की क्या इंटेंट टू हर्ट था, तो निम्रत तो हाँ कह देती है, लेकिन प्रियंका लेती है अंकित अर्चना के लिए स्टैंड और कहती है कि नहीं नहीं, इंटेंट ऑफ हर्ट नहीं था। प्रियंका साफ कहती है क्योंकि अगर वो ये होता तो इसने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। वो अचानक में सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ क्योंकि ये आया, इसने प्रोवोक किया, इसने उसे उंगली की और उसने एकदम से उसका गला पकड़ लिया, फिर भी इसने अपने को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। अगर इंटेंट ऑफ हर्ट था, उसे लगता था मेरी जान पे खतरा है या ये सच में मेरे को इतनी जोर से अटैक कर रही, तो ये अपने आप को बचाता। इसने खुद को बचाने की तो कोशिश भी नहीं की, इसने तो हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि उपत उपत कर गया कि मारो मारो मुझे, मारो मुझे, इस टाइप की बातें वहाँ कहती हुई सुनाई देती। तो वो जानबूझकर यहाँ ये कर रहा था और सलमान ने भी बात कही थी कि आप शिव जानबूझ के कर रहे थे। शालीन को सलमान के बोलने से पहले तक कुछ याद नहीं था। सलमान ने जब बोला, वो भी सलमान ने जब बोला नहीं, पूछा, तब जाके हाँ हाँ ऐसे करने लगा। फिर बोला हाँ हाँ शिव ने मुझे रूम में बोला था ये बात। यार बोला था तो कम से कम उसको तब भी समझा देते, मनाही कर देते। बोले क्यों नहीं कि इस तरह से दूसरे की घर की बाहर की बात क्यों? इसलिए नहीं बोले क्योंकि उनको भी चाहते थे कि अर्चना गौतम बाहर चली जाए और ये शिव करेगा तो शिव पर बात आएगी, उस पर बात नहीं आएगी। इसलिए बहुत चालाक निकले शालीन। तो यहाँ पर बात करते हैं कि फिनाले में कौन कौन जाएंगे। फिनाले में प्रियंका जाएगी, अब्दू जाएगा, अर्चना फिनाले तक पहुँचेगी और शिव भी फिनाले में पहुँचेगा और पहुँच सकता है अंकित भी। तो ये फिनाले में पहुँचेंगे और बिग बॉस के घर में सलमान खान ने अर्चना की एंट्री करा दी। फाइनली लोग खुश हो गए हैं। सबसे ज़्यादा खुश हैं प्रियंका, सौंदर्या, अंकित और गौतम। इनका बन गया है एक अच्छा सा ग्रुप। अब आगे क्या होता है दोस्तों ये तो आपको पता चलता रहेगा, हम आपको फीडबैक देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को यूं ही लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।